Hello everyone, you are watching Care English. So guys, how's your mood today? उसके बाद देखिए टेक रिसिप्ट। टेक रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपने कहीं पे भी पेमेंट किया, भले ही आपने 5 रुपीज़ की कोई भी चीज़ खरीदी या 10 रुपीज़ की चॉकलेट भी खरीदी और उसके अगेंस्ट आपने उसकी पेमेंट स्लिप नहीं ली, तो इट इज़ कम्प्लीटली अ लॉस फॉर यू। आपके पास एक प्रॉपर एक फ़ाइल होनी चाहिए एंड यू मस्ट फाइल योर डॉक्यूमेंट्स, योर पेमेंट रिसिप्ट इन दैट। आपको अपने पूरे महीने के खर्चे की जितनी भी आपके पास रिसिप्ट आई हुई है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है, आपको उस फाइल में फाइल करनी चाहिए ताकि आपको एंड ऑफ द मंथ पता लग जाए कि हाउ मच यू हैव स्पेंड। आपने कितना स्पेंड किया है शॉपिंग पर, कितना स्पेंड किया है ग्रॉसरी पर और कितना स्पेंड किया है चॉकलेट्स पर। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर टू टेक रिसिप्ट विद यू। तो आप किसी को भी सजेशन दे सकते हैं, यू शुड टेक रिसिप्ट आफ्टर पेमेंट, यू शुड टेक रिसिप्ट आफ्टर पेमेंट। अगर आप पेटीएम से भी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो यू मस्ट टेक द रिसिप्ट। आपको रिसिप्ट लेनी ही चाहिए, इट इज़ सेफ फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। इवन वो हमारे पास प्रूफ होते हैं कि भाई हमने ट्रांजेक्शन कर लिया। सो यू मस्ट हैव द रिसिप्ट, आपके पास रिसिप्ट होनी ही चाहिए। उसके बाद देखिए कीप पेनीज और कॉइन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट मूड हमारा, मान लेते हैं आपने 1000 का सामान खरीदा एंड आपको डिस्काउंट मिल गया और डिस्काउंट में आपके पास जो आया वो 899 रुपीज़ में आया। तो अभी वो क्या करेगा, आपको जब वो वापस आपको पैसे देगा तो वो जो आपको 100 रुपीज़ देगा, 100 रुपीज़ बंद नहीं देगा, वो आपको एक टॉफ़ी दे देगा या एक जो भी 1 रुपये के आसपास का जो भी सामान होगा वो आपको दे देगा। इससे हम ही लॉस में आ गए। रीज़न इज़ कि उसने तो अपना काम कर दिया बट एग्जैक्टली जो हमें कैश लेना चाहिए था हम वो नहीं ले पाए। तो आपको हमेशा अपने साथ चिल्लर रखने हैं, आपको खुले पैसे रखने हैं, पेनीज रखनी है ताकि आप उसको 9 रुपये खुले दे दो और 10 का नोट वापस ले लो। तो यू शुड कीप पेनीज और कॉइन्स, ठीक है, यू शुड कीप पेनीज और कॉइन्स। पेनीज किसे कहते हैं? पेनीज का ही मतलब खुले पैसों से ही होता है। सो गाइस ये हम नई नई चीज़ें होती हैं जो हम कभी कभी सीखते रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं और हम यूज़ नहीं करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट अगर हमने देखा है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद देखिए मेक ट्रांजेक्शन्स। हम ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। जब आपने देखा होगा कि वी आर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो व्हाट वी जनरली डू, हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यू शुड मेक ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग। आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए, डैट इज़ क्वाइट सेफ, काफ़ी सेफ भी है और कोई इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता कि वी डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन। तो यू शुड मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। उसके बाद देखिए टेक अ बास्केट। टेक अ बास्केट मतलब आपने एंट्री ले ली किसी भी, आप मान लेते हैं किसी भी आप मॉल में गए या कहीं पे भी आप शॉपिंग करने के लिए गए, तो जनरली एंट्री करते ही हमें वी शुड पिक बास्केट, हमें एक बास्केट पिक कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा सामान खरीदना है या बहुत सारा खरीदना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बास्केट पिक कर लेनी चाहिए। रीज़न इज़ जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, हम जैसे ही एंट्री लेते हैं और हम डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है हम चले जाते हैं। बट जब हम वहाँ पे पहुँचने के बाद हम 2-3 फ्लोर क्रॉस करके पहुँच जाते हैं तब हमें याद आता है कि भाई हमने तो बास्केट ली नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड टेक बास्केट व्हेन यू एंटर इनटू द शॉपिंग मॉल। उसके बाद देखिए look for discount. Look for discount is something extraordinary thing for us. एग्जैक्टली जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो स्पेशली हम ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस के बाद गए और शॉपिंग पे चले गए, आप 7 बजे तो शाम को ऑफिस से निकले और उसके बाद आप शॉपिंग पे चले गए, तो 2-3 घंटे में मुझे नहीं लगता शॉपिंग हो जाती है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। वी शुड हैव द सफिशिएंट टाइम। कभी भी आप ऐसे ना जाएं कि भाई 1 घंटे में शॉपिंग करके आप वापस आ जाओगे। यू मस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अपने साथ बहुत सारा टाइम होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को देख सकें किस चीज़ पे हमें क्या डिस्काउंट मिल रहा है। इवन गाइज, तो गाइज आपने देखा होगा कि इवन मैंने खुद नोटिस किया कि जो चीज़ आपको एंट्री पे थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी वही चीज़ आपको आगे जाकर कुछ डिस्काउंट में
वही चीज़ सेम क्वालिटी सेम प्राइस पे होगी, बट उस पर लिखा हुआ होगा इट इज़ द मोस्ट डिस्काउंटेड थिंग, वो आपको मोस्ट डिस्काउंटेड थिंग की लिस्ट में भी दिखाई देगी। तो आपको यू शुड नॉट बी हरी अप, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक योर टाइम, अपने टाइम लेके जाएंगे। तो लुक फॉर डिस्काउंट, यू शुड लुक फॉर डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट देखना ही चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पर है, हाउ यू कैन सेव योर मनी। उसके बाद देखिए टेक अ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑल्सो समथिंग स्पेशल थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब एक के साथ एक चीज़ फ्री होती है, आपको प्रॉपर देखना चाहिए कि अगर हम 3 चीज़ें खरीद रहे हैं तो इसके साथ हमें क्या चीज़ फ्री मिल रही है। अक्सर आपने देखा होगा बॉर्नवीटा के साथ हमें टॉफ़ी चॉकलेट्स फ्री मिलती हैं, आपने देखा होगा शैम्पूज़ के साथ आप शैम्पू खरीदते हैं तो आपके उसके साथ आपको साबुन भी या सोप्स भी मिलता है। तो इस तरीके से यू शुड टेक कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री लेना ना भूलें। मैगी खरीदेंगे तो उसके साथ बाउल आपको फ्री मिलेंगे, तो डेट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि एक के साथ एक चीज़ फ्री। मैंने ये डस्टर लिया, उसके साथ मुझे एक मार्कर फ्री मिला, तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो यू शुड टेक कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद देखिए कीप लूज मनी, जैसा कि मैंने बताया कीप पेनीज, सेम वही है कीप लूज मनी। कॉइन्स या पेनीज का मतलब हो गया जो हम कॉइन्स की बात करते हैं, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, जो सिल्वर के हमारे कॉइन्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लूज़ मनी की बात कर रहे हो तो लूज़ मनी हो गए कि आपको डायरेक्ट 2000 का नोट लेके नहीं जाना है, आपको कुछ खुले नोट्स भी लेके जाने हैं। 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, 100 के नोट हो गए। इस तरीके से भी आपको अपने साथ मनी लेकर जानी है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि कीप लूज मनी इज नोट्स एंड कीप पेनीज का मतलब हो गया कॉइन्स। चूज सुइटेबल ड्रेस। सो गाइज आपको वही ड्रेस एग्जैक्टली चूज करनी है जो आपके लिए सुइटेबल हो। आपको बाहर से देख के केवल लेकर नहीं आनी है, आपको प्रॉपर चेक करना है कि आपके ऊपर ये सूट होगा भी या नहीं होगा। यू विल गाइड द मिरर्स, आपको मिरर्स भी दिखाई देंगे बड़े बड़े, तो आप कोई भी ड्रेस को पिक करके अपने ऊपर लगा के देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सूटेबल है तो यू कैन कीप इन योर बास्केट, आप अपनी बास्केट में रख सकते हैं एंड उसके बाद आप उसे ट्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टू यूज़ ट्रायल रूम। ट्रायल रूम इज़ समथिंग एग्जैक्टली अगर आपने क्या किया, आप शॉपिंग पे गए और आपने 6-7 ड्रेसेस रख ली जो आपको लगता था कि आपके ऊपर अच्छी लगेंगी, सो मेक श्योर आपने अपने साइज़ की ड्रेस खरीदी हुई है या आपने अपनी साइज़ की ड्रेस को पिक किया हुआ है। उसके बाद जब आप फाइनल कैश काउंटर पे जा रहे होंगे उससे पहले यू मस्ट ट्राई, आपको ट्रायल यूज़ रूम भी यूज़ करना चाहिए। अभी तो क्या है, आप अगर मार्केट्स में भी देखेंगे तो छोटी छोटी शॉप्स में भी ट्रायल रूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यू शुड यूज ट्रायल रूम बिफोर परचेजिंग एनीथिंग। गो टू बिलिंग काउंटर। जब आप जाते हैं बिल कराते हैं तो हम उसको कहते हैं बिलिंग काउंटर। कैश काउंटर अलग होता है, बिलिंग काउंटर अलग होता है। अगर आपको कैश में पेमेंट करना है तो वो काउंटर आपको कहीं और देखने को मिलेगा। अब तो आपको छोटे छोटे जो मार्ट्स होते हैं उसमें एक ही जगह सब कुछ हो जाता है, बट जनरली बड़े बड़े मॉल्स में आपको कैश काउंटर अलग मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अलग मिलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई कौन सा काउंटर कहाँ पे है। उसके बाद देखिए चेक प्राइस टैग। प्राइस टैग का मतलब हो गया कोई भी ड्रेस खरीदने से पहले हम सबसे पहले हमारी जो चॉइस होती है वो ये होती है कि भाई हम इसका प्राइस चेक कर लें। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊपर लगे हुए होते हैं कि भाई ये 500 की ड्रेसेस हैं, बट कभी कभी ये होता है कि लोग अक्सर 700 या 800 वाली ड्रेस ट्राई करते हैं, जब वो उन्हें सूट नहीं होती तो 500 में टांग जाते हैं। तो गाइस इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जब आपकी बिलिंग होगी वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एक बार आप किसी भी कपड़े को ख़रीदने से पहले उसका जो प्राइस टैग होता है जिसमें प्रॉपर प्राइस लिखे होते हैं आप उसको भी चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। जो ऊपर टैग लगा है ये उसी से मैच कर रहा है या ये कुछ और है। तो यू शुड चेक प्राइस टैग। आस्क फॉर रिफंड। आस्क फॉर रिफंड का मतलब हो गया गाइस, अगर आपको लगता है कि आपने किसी का गलत पेमेंट कर दिया
या आपने किसी को रिटर्न में डाला हुआ है, तो यू मस्ट आस्क फॉर द रिफ़ंड। आपको रिफ़ंड पॉलिसी पता होनी चाहिए कि अगर हम इसका मान लेते हैं आपने कोई भी ड्रेस खरीदी और वो किसी और के लिए ख़रीदी, साइज़ के अकॉर्डिंग आपने ख़रीद ली, बट जब आप घर पे गए तो कभी कभी ये होता है जो हमें साइज़ लगता है उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और जो कंसर्न पर्सन के लिए आपने ख़रीदी तो उससे वो मैच हो ही नहीं रही है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसकी आपको रिफ़ंड पॉलिसी पता होनी चाहिए कि हमें पैसे वापस रिटर्न कैसे होंगे। रिफ़ंड की जगह आता है हमारा एक रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी भी हमें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली एक और हमारा वर्ड है रिटर्न पॉलिसी। दो तरीके होते हैं, एक तो तरीका यह है कि आपने कोई भी चीज़ खरीद ली तो उसका वो रिफ़ंड कर देंगे, जितना आपने पेमेंट किया है वो आपको वापस आ जाएगा, भाई आप चीज़ को वापस कर सकते हो, आपके अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा। एक होता है हमारा रिटर्न पॉलिसी। वी शुड ऑल्सो नो द रिटर्न पॉलिसी। बहुत सारी दुकानों पे, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स पे लिखा होता है कि भाई ये मटेरियल जो आपने एक बार ख़रीद लिया उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, बट वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है। सपोज़ हम घर पे गए और उसमें कोई डिफेक्ट हमें दिखाई दे गया तो एग्जैक्टली हम उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं और हमें कितने दिन बाद उसका रिटर्न में मिल जाएगा, मतलब वापस का हमें सेम ड्रेस आपको सेम साइज की वो चेंज करके दे देगा। सो गाइज, मैंने आज आपको बहुत कुछ समझाया है। यू मस्ट बी नोइंग कि आपको शॉपिंग में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ नया बताती हूँ। देखिए, हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिस की यू शुड एक्शन। मैं आपको एक बार बताती हूँ, आपको लगता है कि कोई जा रहा है शॉपिंग पे तो आपको सजेशन देनी है कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसा कि यू शुड डू विंडो शॉपिंग, यू शुड बार्गेन, you should purchase a dress, you should use card, you should take a carry bag, you should take receipt, you should keep pennies, you should make transaction online, you should take basket before entering into the shopping mall, you should look for the discount or you should look for heavy discount, you should take complimentary, you should keep loose money, you should choose a suitable dress, you should use trial room, you should go for bill counter or cash counter, you should check price tag, you should ask for refund. So guys, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अभी आपको इसी को रिवाइज करना है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता हो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम आपकी वोकैबुलरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाएँ। So guys, this is end of the class. We will be meeting again tomorrow with something new, something exciting. I have to say bye to you as usual. So thank you so much.